और अब बात चुनावों की होगी, जहां रतलाम में विरोध को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने हिम्मत श्रीमाल का पुतला भी जला दिया है। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जिम्मेदारों से सीट पर फिर से विचार करने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर नारेबाजी की गई, कार्यकर्ताओं की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया है। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे कि आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई। मैं खुद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बात चाहती है, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ नगर पालिका अध्यक्ष का पिता, और ये जो दलाली कर रहा है दलाली अब नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, इसका चेहरा पहचान चुकी है, अभी दलाली नहीं चलेगी। तो बुरहानपुर सीट पर ठाकुर सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा और कार्यकर्ताओं सहित अन्य नेताओं ने प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह का विरोध शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलने पर नाराज कांग्रेसियों ने रातों रात सुरेंद्र सिंह का पुतला फूंका। पूर्व विधायक ने तो हाईकमान से प्रत्याशी को बदलने तक की अपील कर दी है। पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो एक ऐसा उम्मीदवार है जो सबसे पहले सरकार गिराने के लिए बेंगलोर भागा। एक ऐसा उम्मीदवार जिससे राज्यसभा में सिंधिया को वोट देने का काम किया। एक ऐसा उम्मीदवार जिस आशा के रूप में बुरहानपुर की जनता ने उनको जिताया था, उस जनता को रौंदने का काम उसने किया है। तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने बुरहानपुर के आम मतदाताओं का जो अपमान किया है, तो हम हमारे नेताओं से, हमारे हाईकमान से निवेदन करना चाहते हैं कि आप तुरंत जैसे दूसरी जगह आपने निर्णय लेकर उम्मीदवार बदलने का काम किया है, तो बुरहानपुर कांग्रेस जनों की बात को लेकर और कांग्रेस के हित में ऐसे उम्मीदवार पर निर्णय बदले और बुरहानपुर के अल्पसंख्यक को टिकट देकर अल्पसंख्यकों का सम्मान करें। अल्पसंख्यक साथी, बहुसंख्यक साथी सभी इकट्ठे हुए और सबने एक राय से ये बात करी क्या निर्दलीय जो यहाँ विधायक था वो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस पार्टी इस पे पुनः विचार करे और वो टिकट जैसे 3 जगह से वापिस किए, यहाँ का भी टिकट वापिस करे, ताकि यहाँ की जनता में, यहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों में जो गुस्सा है वो कम हो। अन्यथा कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बड़े नेताओं से ये अपील करता हूँ कि वो उस पर पुनः विचार करें। अधिक अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र वाली सीट बुरहानपुर, जहां पर मुस्लिम मतदाता और ये अल्पसंख्यक समाज ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक को अपना उम्मीदवार बनाएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक गैर कांग्रेसी को अपना उम्मीदवार बना के पूरे मध्य प्रदेश के 70 लाख मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारा है। और इसका जवाब कल समाज जो है एक बड़ी मीटिंग लेके उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आप लोग इंतजार कीजिए। ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने सुनील शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। 2020 के उपचुनाव में भी सुनील शर्मा यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने उन्हें 33,000 वोटों से हरा दिया था। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा का कहना है कि वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनाव हराएंगे, क्योंकि लोग कांग्रेस की नीतियों को वोट देंगे। ग्वालियर विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि साल 2020 के उपचुनाव में भी सुनील शर्मा इस सीट से मैदान में थे, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर कांग्रेस ने सुनील शर्मा पर भरोसा जताया। सुनील जी, कितनी चुनौती रहेगी इस बार? इस बार कोई चुनौती नहीं है और चुनाव मेरा भगवान जनता ही लड़ेगी। और जनता कहते हैं ना, सच को छुपाया जा सकता है, सच को मिटाया नहीं जा सकता। जनता के जनादेश का अपमान किया गया था, जनता के आशीर्वाद का अपमान किया गया था,
और ये चंबल की धरा है, गालव ऋषि की तपोभूमि है ग्वालियर। ना ये धोखा किसी को देती है, ना धोखा देने वाले को बर्दाश्त करती है। तो जो जनादेश का अपमान अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया, अब जनता ही चुनाव लड़ेगी और मेरी देवतुल्य जनता मुझे आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी को तो आशीर्वाद देगी और न्याय करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर पिछली बार करीब 30,000 ज्यादा वोट से जीते थे। ग्राउंड वर्क भी उनका अच्छा है। बीजेपी का दावा है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार है। कैसे पार पाएंगे इतनी बड़ी जो खाई है? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ग्राउंड वर्क क्या अच्छा है? क्या नशा गली गली बेचना ग्राउंड का विकास है? क्या सड़कें उधड़ी होना क्या विकास है? क्या युवा बेरोजगार है, ये विकास है? क्या महिलाएं बेटियां असुरक्षित हैं, ये विकास है? क्या गली गली सीवर उफान पे है, ये विकास है? क्या गली गली शराब बिक रही है, ये विकास है? कौन से विकास की बात करते हैं प्रद्युमन सिंह जी? गरीब के घर अंधेरा, भाजपा नेताओं के घर उजेला। सुनील जी, एक बड़ी परेशानी आपके सामने ये भी रहेगी कि अगर ग्वालियर में देखें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के टिकट के दावेदार आपके इलाके में थे, तो ये जो दावेदार है क्या परेशानी बनेंगे आपके लिए? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद, जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ था, है। और ये तो छल कपट की सरकार है। सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनी थी, जनता का आशीर्वाद तो कांग्रेस पार्टी को मिला था। ये तो छल कपट की सरकार है और छल कपट जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। और अगर प्रद्युमन सिंह जी आपने विकास किया था तो 1 रुपया मांगने की फिर नौटंकी क्यों? जनता सब समझ रही है कि तुम करोड़ों की गाड़ियों में आओ और 1 रुपया मांगो, ये नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी। जनता तय कर चुकी है कांग्रेस का साथ, मध्य प्रदेश का विकास, ग्वालियर का विकास, चंबल की धरती का विकास। तो निश्चित तौर पर सुनील शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, ऊर्जा मंत्री को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि इस बार वो मैदान मारेंगे और जनता उनको आशीर्वाद देगी। ऊर्जा मंत्री पूरी तरह से नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा भी उनका ये कहना है। अब देखना यही होगा कि इस विधानसभा चुनाव में ग्वालियर विधानसभा सीट की जनता किसे कामयाबी हासिल कराती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। कांग्रेस की दूसरी सूची में खंडवा से कुंदन मालवीय और हरसूद से सुखराम साल्वे को टिकट दिया गया है। दोनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव हार चुके हैं। पार्टी ने एक बार फिर इन्हें प्रत्याशी बनाया। खंडवा में 33 साल बाद ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया। फिलहाल भाजपा ने खंडवा से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कुंदन मालवीय का कहना है कि इस बार जनता यहां का ट्रेंड बदलेगी। विधानसभा चुनाव के इस रण में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और बड़ी बात यह है कि खंडवा से कुंदन मालवीय को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2018 में भी कुंदन मालवीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल बाद ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने प्रत्याशी को रिपीट किया है। क्या प्रतिक्रिया दें? मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी का और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, अरुण यादव जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का। और ये धन्यवाद केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया है, मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने ये भरोसा मुझ पर व्यक्त किया। ये भरोसा उन्होंने इसलिए व्यक्त किया कि 33 साल से कांग्रेस लगातार हर चुनाव में एक उम्मीदवार को बदलती आ रही थी। इससे आम जनता में भी एक भ्रम बना हुआ था। इस बार ये पार्टी ने तय किया कि हम एक बार फिर अपने उम्मीदवार को दोबारा मौका देकर जनता के बीच में जाएंगे और उसकी बहुत सारी वजह है जिसको मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं, खंडवा की जनता भी जानती है। सभी को इस बारे में एहसास है कि 15 महीने जब हमारी सरकार थी तो जिस ताकत और जिस तेजी के साथ हमने लोगों के बीच में विश्वास कायम करने की कोशिश की, उसकी वजह से आज जो प्रतिसाद मुझे पार्टी ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या मुद्दे, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। पूरी है।